तो जो सेवा अधिकारी है, घटना मैं बताना चाहूँगा, घटना जो है 70 के दशक के अंत की है। (1980 टू बी प्रिसाइज), 1980 की। 80 का दशक आरंभ हो रहा है, 70 का अंत हो रहा है। अधिकारी गए प्रसाद साहब के पास कि साहब इस तरह के भगवत भक्त आए हैं और बड़ी दृढ़ हट कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, छोटे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वे भी कोई प्रकरण आता है तो प्रकरण को अपने ऑफिस में बुलवाया करते हैं, स्वयं चल कर नहीं जाते। ये एक परंपरा है, एक परिपाटी है। जैसे कलेक्टर में कोई प्रकरण आया तो कलेक्टर बोलेगा ना कि साहब आप आके खड़े हो, नहीं जाए। छोटे छोटे अधिकारी नहीं जाते, तो फिर ये तो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, उच्च स्तर के थे। अब ये जो साहब हैं, इनको भगवत प्रेरणा हुई। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये स्वयं बड़े भगवत भक्त हैं, तो इन्होंने ऐसी बातें लिखी। कल्याण पत्रिका के अतिरिक्त ऐसी भगवत भक्ति संबंधित घटनाएं जो है वो सर्वथा दुर्लभ है। आवारा अभी प्रसाद साहब पहुँचे वहाँ पे। प्रसाद साहब ने वहाँ पहुँच कर के जब पूरा हाल पूछा तो जो 20 लोगों का दल था, उस दल के प्रमुख नागराज राव ने प्रकरण कुछ यूँ सुनाया कि साहब मैं कृषक था और एक बंजर भूमि, छोटी सी बंजर भूमि पर कृषि कार्य किया करता था। रात्रि में मैंने स्वप्न देखा कि श्री स्वामी श्रीनिवास आज्ञा दे रहे हैं कि एक स्वर्णहार मेरे लिए गढ़वाओ और सेवा में लेकर के आओ। अब दक्षिण भारत में बड़ा प्रचलन है श्रीनिवास का, सभी लोग श्रीनिवास की बड़ी मान्यता रखते हैं, तो बड़ा मान्यता, बड़ी प्रचलन, बड़ा परिपाटी है वहाँ पे। तो सभी लोगों ने जो है इस विषय को जो है यथानुरूप यथावसर जो है ले लिया करते हैं। तो उनके मन में ऐसी विचार आया कि हो सकता है मैंने कोई सुनी सुनाई बात हुई हो तो स्वप्न आ गया। सुबह जागते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ भगवत भक्त आए जो कि तिरुपति की पैदल यात्रा करके, पद यात्रा करके आए हुए हैं, और उन्होंने लड्डू प्रसाद इनके घर में दिया। अब उन्होंने उसका भी कुछ तात्पर्य नहीं निकाला, बात आई गई हो गई। थोड़े दिनों पश्चात पुनः स्वप्न आया। अब जब बारंबार स्वप्न आए तो इन्होंने विचार किया कि एक काम करते हैं, तांबे के जो है हम हार गड़वा देते हैं, उस पर सोने की पॉलिश करवा करके और अर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमारे कने तो इतना पैसा नहीं कि हम चांदी का सिक्का अर्पित कर पाएँ। एक भी स्वर्ण हार कहाँ से अर्पित करेंगे भगवान को, श्रीनिवास, और हल्का पतला भगवान पहनते नहीं। तो तांबे का ही लेके चलते हैं, कभी लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो वापस दे आएंगे। ऐसा विचार हुआ, परिश्रम करके, वो भी हैं, उसके लिए भी पर्याप्त तो परिश्रम अनिवार्य था कि बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत करेंगे। उसके उपरांत एक तांबे का हार बनवा लेते हैं, उस पर सोने की पॉलिश करवा के और सोने का पानी चढ़वा के और उसको जो है भगवत अर्पित कर दिया जाए। तो रात्रि में भगवान ने कहा, ये क्या सोच रहे हो तुम, ये क्या विचार चल रहा है, स्वर्ण का ही पहनूंगा मैं, तो स्वर्ण का कंठहार लेकर के आओ। वैष्णव परिवार बड़ा घबरा गया। सुबह उठ कर के बात हुई, भगवत प्रेरणा सबको हो चुकी थी। अब परिवार में विचार हुआ कि बच्चे बूढ़े जितने परिवार में कुल में हैं, सब एक समय भोजन करेंगे और अथक परिश्रम करेंगे। अब कृषि कार्य हेतु कृषि में जो है परिश्रम करना आरंभ किया गया। अब थोड़े दिनों उपरांत जो है भूमि उपजाऊ हो गई, कृषि थोड़ी ठीक चलने लगी। फिर परिवार के सदस्यों की अच्छी नौकरियां लग गई। जो भी हो 16 वर्ष लग गए, और 16 वर्ष के उपरांत जब 6-6 महीनों में एक सिक्का बना, कभी साल भर में सिक्का बना। अब 16 वर्ष में तो किसी भी परिवार में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, जो भी हो।
फिर एक हार बन पाया 16 वर्षों के अथक परिश्रम के उपरांत, जहाँ इन्होंने उपास कर लिए, वर्षों एक समय भोजन किया, व्रत से रहे, उपवास कर लिए, त्याग से रहे, भगवान निष्ठा में कमी नहीं होने पाई और जो है कंठहार बन गया। अब इतना धन है कि ये किसी भी तरह से बिल्कुल छोटे साधनों द्वारा, कम साधनों द्वारा कैसे भी अपने घर तक पहुंच पाए, और इसके अतिरिक्त घर में भी ना इनके पास कुछ बचा है, ना इनके पास बड़ा बड़ा सोने के हारों, सिक्कों वाला हार बनवा करके, स्वर्ण मुद्रिकाओं, जटित कंठहार बनवा करके लेकर के आए। और इधर बताया गया कि जो है नागराज राव ने एक बात विशेष की, उन्होंने कहा कल जो स्वप्न आया भगवान का, उसमें भगवान ने एक व्यक्ति का मुझे प्रदर्शन किया और कहा ये तुम्हारी सहायता करेगा। अब इतने में जो PVR के प्रसाद साहब आए, उन्होंने कहा यही तो है वो अधिकारी जो हमारी सहायता करेगा, ये हमारी सब सहायता कर देंगे, हम संतुष्ट हैं, आश्वस्त। इधर कोई शक्ति फिर उनको अंदर से प्रेरित करने लगे कि नहीं इनकी सहायता करो, नहीं इनकी सहायता करो। अब जो शताब्दियों से नियम बना हुआ है राजा महाराजाओं जमींदारों के समय से, वो तो ऐसा है कि एक निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा, साथ में दक्षिणा देनी पड़ेगी, भेंट देनी पड़ेगी, उसके उपरांत उसके पश्चात ही जो है कंठहार गले में पहनाया जा सकेगा। अब कोई रूल अधिकारी तोड़ नहीं सकता, रूल का पालन करवा सकता है अधिकारी कोई भी हो। रूल बनाना या तोड़ना गवर्नमेंट के हाथ में है, अधिकारी गवर्नमेंट नहीं है, वो पालन करवाता है। इधर ये बड़े असमंजस में पड़ गए, किंतु अंदर से शक्ति जो है इन पर दबाव पे दबाव पे दबाव डालने लगी, और 2 मिनट बाद इन्होंने निर्णय ले लिया कि जी इनका हार चढ़वा दो, इनको विशेष अतिथिशाला में ठहरा दो और इनको दर्शन करवा दो, आज ही हार पहना दो। वो परिवार तो बड़ा प्रसन्न हुआ, जिनको भगवान आज्ञा दे दे। आज इतने लोग हैं, अपन इतने लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, किसी को तो भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। किसी को तो भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे हैं कि आप हमारी ये सेवा करो। जिनको भगवान प्रेरणा दे रहे हैं वो कितने मूर्धन्य, मैं समझता हूँ, भगवत भक्त होंगे जन्मांतर से। बाद में तिरुपति बाबा के जो अन्य ट्रस्टी वो भी बड़े भगवत भक्त, उन सब ने मिल करके और नियमों में परिवर्तन किया कि विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं कि किसी को दर्शन कराए जाए बिना निर्धारित शुल्क लिए। अब जो प्रकरण होता है कि विमान लेकर के भगवान आते हैं ना, अब यहाँ इतना सा प्रसंग हमें पता है कि वे मंदिर में गए और मंदिर में क्या घटना चक्र हुआ ये हमें पता है, परंतु स्वप्न वाली बात कितनी दुर्लभ है। फिर वो जब घर आ गए तब उनका क्या हुआ ये हमें पता है क्या? नहीं पता। आसपास के लोगों से भी पूछा जाए, 100% आप ये इसकी इंक्वायरी लगा लो, करोड़ों अरबों खर्च करके इंक्वायरी लगा ले। बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वहाँ पर आ करके और सर्च कर ले, तो ये नहीं पता पाएगी कि जिनने स्वप्न देखा है, जिन भगवत भक्त ने स्वप्न देखा है, उनका अंतिम समय कैसे व्यतीत हुआ। कितनी इंक्वायरी कर लो, ये नहीं पता पड़ पाएगा कि इनका अंतिम समय कैसे व्यतीत हुआ। मैं बताता हूँ, अंतिम समय में ऐसे लोगों का जो है भगवान शून्य कर देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए फिर दिव्य विमान आया करते हैं जो आपको हमको नहीं दिखते, हमको दिख जाते तो बात ही क्या थी। आपको हमको नहीं दिखते, ऐसे लोगों के लिए फिर विमान भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए आते हैं फिर विमान। ऐसे लोगों के लिए भगवान के यहाँ विशेष व्यवस्था है। ईर्ष्यालु लोग कहेंगे कि हम भी हमारी शक्ति क्षमता अनुसार बहुत करते हैं, हमारे सामर्थ्य के अनुरूप बहुत, किंतु यहाँ मैं भगवान की सेवा में निवेदन करना चाहूँगा कि ईर्षा भी लोग करते हैं कि देखो भगवान ने उनकी सुन ली, इनकी नहीं सुनी, किंतु
वस्तुस्थिति ये होती है कि जो है भगवान के भक्त तो चुपचाप अपना कैंकर्य करके निकल जाते हैं। 16 वर्ष उन्होंने क्या त्याग किए ये दिखाई नहीं पड़े। इसके पहले जन्मांतर में उन्होंने क्या भक्ति की ये दिखाई नहीं पड़ी। इसके पहले क्या त्याग उन्होंने किए वो दिखाई नहीं पड़ा। कैसा परिश्रम किया दिखाई नहीं पड़ा। कि छोटे बच्चे भी होंगे उन्होंने भी एक ही समय भोजन किया कि नहीं, एक समय भोजन। अर्थात महीनों व्रत से रहना और महीनों जो है नियम का पालन करना और महीनों जो है स्वयं पर नियंत्रण करके और जो है कृषि कार्य करना, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना, ये भगवान का कैंकर्य है। सनातन आज्ञा देती है प्रत्येक कार्य भगवद अर्पित हो। अर्थात आप लोग जो भोजन प्रसाद बनाते हैं वो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया जाए। हमारे खाने के लिए अगर बनाए जाएंगे तो मैं समझता हूँ दूषित हो जाएंगे, उससे दूषित वृत्ति आएगी। तो सही बात बोलती है मम्मी, ये सही बात बोलती है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अपन ने जो भी कैंकर्य किया है वो भगवान की सेवा के लिए किया है। ये सोच करके करे। वो कृषि कार्य भी कर रहे थे तो भगवान की सेवा के लिए कि भगवान का बनाना है। भगवान ने उनसे करवा ली। कोई जन्मांतर में इतना सा उनका भाग ले गया होगा तपश्चर्या का, तो वो पूरा करवा लिया भगवान ने। या आज के समय में लोग नहीं सोचते कि हमें धर्म की सेवा के लिए जीवित रहना। भी वो पितामह और उनका प्रपौत्र आया था, मैंने दोनों को यही बात की। अर्थात हमको जीवन भगवान को अर्पित करना है। यदि हम जीवन को भगवत अर्पित करेंगे तो ऊपर से कोई विचार होगा हमारे लिए, और हम जीवन को जो है धन संचय जैसी तुच्छ सी बात के लिए सहेज के रखते। और जिन्होंने कर रखा है संचय, जो कि बिल्कुल नरक की धधकती अग्नि में गिरने वाले ही हैं, उनको जो है हीरो बना रखा है। हीरो तो ऐसे लोग हैं, बोलो है कि नहीं है, जिनको भगवान स्वप्न दे रहे हैं। यदि भगवान ने किसी को स्वप्न दिया और उसने त्याग द्वारा, निष्ठा द्वारा, तपश्चर्या द्वारा, ये तपश्चर्या है। व्रत द्वारा ये व्रत है। एक व्यक्ति ने, बावरे ने, जब 2 ज्येष्ठ मास प्राप्त हुए तब गांजा पी करके व्रत कर लिया। और जारी पुरुषोत्तम मास के भीतर ही कम से कम मैं समझता हूँ 3-4 लोगों को तो टोपी पहना ही सही। तो मेरे नॉलेज में है, स्वयं ने भी पहनी और पहनाई भी सही। ये व्रत है, ये निष्ठा है। 2 बात कठोर बोल दी जाए मेरे जैसे व्यक्ति द्वारा तो लोगों को बुरा लग जाते हैं। कहते गुरुजी को बहुत क्रोध आता है। ये बात बताओ आप, कोई भी कैंकर्य करें। इन्होंने मुझसे कहा कि भैया रामायण के पात्रों पर पुस्तक लिखो। सुबह मैंने पूछा क्या करें, इन्होंने कहा पुस्तक लिखो। मैं पुस्तक हेतु प्रवृत्त हुआ। मैंने कहा प्रवृत्त तो पीछे भी हुआ था थोड़े समय, किंतु हुआ ये कि मैं जैसे प्रवृत्त हुआ ना तो मुझसे लिखते ही नहीं बना, बैठते ही नहीं बना, लिखते ही नहीं बना, बैठते ही नहीं बना, लिखते ही नहीं बना। आज देखा तो पता पड़ा कि 2.5 वर्ष पूर्व मैंने जो है इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी। अर्थात अब तो प्रकाशित करना बिल्कुल बाएं लेफ्ट हैंड्स प्ले है। मेरे बच्चा मेरा परिवार, मेरा बच्चा मेरा परिवार। वो बच्चा शूल तरीका चुपता है। ये बात 11 स्कंद में भगवान स्वयं उद्धव से कहते हैं। यही बात बिल्कुल। ये जो कार्य किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया कि तपश्चर्या करने बैठ गए। उन्होंने श्रम द्वारा भगवान का आराधन किया। अभी हमने कथा देखी, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ ने रोका तो उसमें कोई उनका अभिमान नहीं था। उनकी भगवत भक्ति का फ्लो उस तरफ था, तो उन्होंने अश्व रोक लिया। भगवान उस भाव से प्रसन्न होगा। विदुर पत्नी ने केले के छिलके खिला दिए, भावावेश में आके गुदा फेंक दिया, भगवान उससे प्रसन्न होगा। भगवान प्रसन्न होने को तो बैठे हैं। भगवान तो, ईश्वर तो हमारे अंदर। उनको तिरुपति के रूप में भगवत प्राकट्य हुआ। ये बात आप लोग समझे कि नहीं समझे कि हमको प्रत्येक कार्य भगवत अर्चन के लिए करना चाहिए, हम नहीं करते। इसका एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कोई ये इसको भावावेश में सुन करके और भूल जाए तो फिर कथा कहने का क्या अभिप्राय रहा, हमारा क्या प्रयोजन रहा है जी? नहीं भूल जाए।
भगवत प्रसंग को तो कभी भी नहीं भुलाया जाना चाहिए, भूला जाना चाहिए। प्रसंग कैसे हैं? विषय वस्तु कैसी है? दुर्लभ है, दिव्य है। एक व्यापारी होटल का अपने नगर से तिरुपति बाबा दर्शन करने आया। नवविवाहित जोड़ा, उसके बेटी और कंवर साहब उसके जो है जवाई जो हैं, उसके दामाद जो हैं, उसके जामाता जो हैं, उसके उनको लेकर के, पत्नी को लेकर के आया। प्लान बनाया उसने कि जी 3 बजे जो है मैंने नगर जो है वो छोड़ना है, 7 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, 50 रुपये का टिकट। ये जब 70 के दशक का अंत था तो 50 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी तब। आज के 50,000 भी समझ सकते हैं, 5,000 तो समझना चाहिए आज। जी 50 रुपये का टिकट कटाऊंगा VIP दर्शन का, और जो है दर्शन कर लूँगा, और फिर रात पड़े चल के और सुबह वापस स्थान पे पहुंचूंगा। शुक्रवार का दिन था, बड़ी भीड़ दिव्य देश में, बड़ी भयानक भीड़, और मार्ग में इसको ट्रैफिक जाम मिल गए। कितनी जगह इसको ट्रैफिक जाम मिले, और वहाँ पर्वत पर चढ़ते 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 गाड़ी खराब। अब ये लगा भगवान को कोसने, अरे भगवान कहाँ अटका दिया। भक्त तो पहुँच चुके थे भगवान के दर्शन करने, और रात्रि के समय वो एकांत निर्जन जो है पहाड़ी पे इसकी गाड़ी पड़ी हुई। ड्राइवर, स्पष्ट सी बात है, सिद्ध सी बात है कि वो यूँ बोनट उठा करके इंजन देख रहा होगा कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। थोड़े इधर उधर दृष्टि डाली, कोई ना बिजली की व्यवस्था कुछ नहीं, और ये जो है भगवान को कोस रहा कि भगवान यहाँ झुला दिया आपने, अटका दिया। मैं तो जो है आप पे श्रद्धा रख के आया था, आप पे विश्वास रख के आया था, आपके अतिरिक्त किसी को नहीं माना। लोग इसी तरह से बात करते हैं। ज़बरदस्त हाई टेंशन वाली बात हो गई। प्रसाद साहब ऐसे भगवत भक्त अधिकारी वहाँ के थे। आत्म प्रशंसा नहीं लिखी, परंतु इन्होंने इनकी चर्या बताई। भगवत भक्त नहीं है मैं कह रहा हूँ, वो स्वयं को नहीं कह रहे हैं किताब में, ग्रंथ में वो स्वयं को भगवत भक्त नहीं कह रहे हैं। तो आप जो है नियमित रूप से भगवान की शुक्रवार को जब अर्चना हुआ करती थी तब आप जाया करते, सायंकाल 6 बजे पहुंच जाते, फिर रात्रि के दर्शन करते, अभिषेक दर्शन करते, प्रातःकाल 4:30 बजे के दर्शन करके वापस लौटे। अब उस दिन 6 बजी, फिर 8 बजी, फिर 10 बजी, प्रेरणा ही नहीं हुई। फिर अचानक भगवान ने प्रेरणा दी और ये पहुँचे। जब इनकी गाड़ी पहाड़ पर्वत चढ़ रही थी तब उसी समय जो है हाथ दिखाया गाड़ी का। ये जो अधिकारी हैं इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, किसी सामान्य जन को अपनी गाड़ियों में लिफ्ट नहीं दिया करते, बिठाया नहीं करते, गाड़ी नहीं रोका करते, बहुत सारे प्रोटोकॉल। कोई लिफ्ट मांगे तो गाड़ी थोड़ी ना रोकेंगे, इनके प्रोटोकॉल से भाई प्रोटोकॉल्स होते हैं। किंतु बेचैन रहे थे शाम से, इतनी बेचैनी कि पहली बार नियम टूटता सा लगा था। मन मान ही नहीं रहा था। कई बार लगता है ना ऐसा कि मन नहीं मान रहा है, हृदय नहीं मान रहा है, कोई भाव आ रहे हैं, कोई विचार आ रहे हैं, कोई प्रेरणा आ रही है, अस्पष्ट प्रेरणा क्या है पता नहीं। झट से गाड़ी रोक दी। परिवार ने कहा साहब बहुत संकट में है, हमको तिरुपति बाबा तक आप ले चलेंगे? हमने कहा हाँ बैठ जाओ। अब ना वो परिवार होटल वाले सेठ का ये जानता कि ये बड़े अधिकारी साहब बैठे हुए हैं गाड़ी में। अब उनकी और इधर जो है ना ये जानते कि ये भगवत भक्त कौन है क्या है। अब इनकी गाड़ी में आप विचार करें कि पति पत्नी, बेटी जवाई और ड्राइवर, 5 लोग सम्मिलित हो गए, बैठ गए। एम्बेसडर गाड़ी होगी। अब एम्बेसडर गाड़ी में जिसमें लेग रूम ही जो है 5-6 इंच का होता था लेग रूम, उसमें
उसमें प्रसाद साहब, ड्राइवर, ये 2 तो बंदे पहले से थे, 5 लोग पीछे कैसे बैठे होंगे? 7 लोग। अपन लोग बैठे हुए हैं उस समय। ऐसा नहीं है कि अपन नहीं बैठे हैं, अपन बड़ी बात कर रहे हैं, आज इस तरह से घूम रहे तो पहले नहीं बैठे हैं, अपन भी बैठे हैं। पर वो कैसे बैठे होंगे? वो तो अधिकारी थे, बड़े भारी अधिकारी थे, जो प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्तियों से जिनका मेल जोल था, बड़े भारी मेल जोल था। मेल जोल भी क्या था, बड़ा भारी मेल जोल था, बड़े भारी ऊंचे स्तर के अधिकारी थे। झट से बिठा दिया। मार्ग में इन्होंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे संकट में फंस गए, देखो भगवान को माना और भगवान ने तुमको पूछे कैसे तो भी दर्शन करके भगवान क्या व्यवस्था लगाए। इन्होंने इनकी गाड़ी रोकी, झट से जो है इनके अपार्टमेंट के बाहर 4-5 अधिकारी आ गए, 5-7 सेवादार आ गए। उन्होंने कहा इनको रेस्ट हाउस खुलवा दो, ये लोग हैं भगवत भक्त हैं, इनके लिए रेस्ट हाउस खुलवा दो, इनके दर्शन की व्यवस्था करवा दो, इनके लिए प्रसाद और भोजन की व्यवस्था करवा दो, भगवान के अतिथि हैं। तो उन्होंने कहा जी साहब ये कैसे ऑर्डर दे रहे हैं? किसी ने बताया इनको कि फिर ये तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं। अधिकारी स्वयं को अधिकारी नहीं, भगवान के चरणों का सेवक मान रहा है। वो नहीं कह रहा है कि मैं अधिकारी हूँ, उसने नहीं मार्ग में अपना परिचय दिया। और जैसे ये परिवार इनकी गाड़ी में बैठा वैसे इनका हृदय शांत हो गया। इन्होंने कहा ठीक ठीक चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। और झट से जो है रेस्ट हाउस के नीचे इनको ठहराया गया। इन्होंने नहा धो के झट से तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, जाके भगवान के दर्शन किए और इनको जो है भगवान के आभरण आभूषण मिले। विशेष अतिथि के रूप में इनका स्वागत सत्कार भी हो गया। इन्होंने भोजन भी कर लिया और सबसे निवृत्त होकर के रात्रि के 10:30 बजे अंतिम दर्शन थे। और 10:30 बजे के उपरांत जैसे ये बाहर निकले वैसे इनकी गाड़ी सुधर के इनके वहाँ पे आ गई। सुबह सुबह जो है ये रवाना। फिर एक पत्र भेजा, इन्होंने कहा मैंने साहब सब कुछ श्रीनिवास को माना था और उस दिन बहुत बुरा भरा कहा, लेकिन उन्होंने मेरी व्यवस्था आपके द्वारा कर दी थी, मैं इस तरह से दर्शन नहीं कर पाता। भीड़ भड़क्के में होते हैं, जरगुंडी जरगुंडी कह के भगा देते हैं वहाँ पे, और बड़ी क्लिष्ट और बड़ी विचित्र स्थितियाँ निर्मित हो जाया करती है। ये भगवान की कृपा का प्रसाद था जो मुझे रात्रि तक जो है पीड़ा भुगतनी पड़ी और जो है उन्होंने दर्शन दिया। और इसका कोई अभिमान अहंकार किया होगा कि ले लूँगा कर ही लूँगा, इसमें भगवान ने इनको रोक दिया। लेकिन फिर जो व्यवस्था करवाई वो अनुपम करवाई। भगवान की कृपा ऐसे सबको प्राप्त हो और सबको प्राप्त होती ही है। स्वयं पीवीआर के प्रसाद साहब की पत्नी 2 वर्ष से विचार कर रही थी कि मैं जो है अभिषेक सेवा में दुग्ध अर्पण करना चाह रही हूँ। 5 लीटर दुग्ध का क्या मानना, पर 5 लीटर दुग्ध जो है इसको करने में 2 वर्ष लग गए। सोच रही थी पर हो नहीं पा रहा था। एक दिन जो है शुक्रवार के अभिषेक के लिए इन्होंने 5 लीटर दूध अलग रख दिया फ्रिज में, और मन में यही था कि भगवान मेरी सेवा क्यों नहीं ले रहे हो आप, भगवान मेरी सेवा क्यों नहीं ले रहे हो। अच्छा, कई बार भगवान जब सेवा नहीं ले या कोई पूजा नहीं ले तो भगवान से बोलना चाहिए। कोई मनोती अपनी पूरी नहीं हो पाए तो अपन भगवान से बोलें कि भगवान मनोती पूरी क्यों नहीं करवा रहे हो, क्योंकि पूरी करवाना भी भगवान के ही तो हाथ में है। कोई कहे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ पूरी, तो तू तो कुछ भी नहीं कर पाया, नियंता तो अंदर बैठा हुआ है। अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अपने बारे में यदि कहा जाए कि हम इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसके अंदर जो बैठा हुआ है उसने करवा लिया। अपन कुछ नहीं कर सकते। यदि कहें कि हम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये तो ब्लास्फेमी हो गई, ये तो ईश्वर की निंदा हो गई। अब उस रोज अभिषेक होना था, प्रसाद साहब भी सेवा में खड़े थे। 100 लीटर दूध लाया गया, वो दूध फट गया, वापस ले गए। फिर 100 लीटर दूध लाए, फिर वो दूध फट गया। अर्चकों के टेंशन हो गया, प्रसाद साहब क्रोधित हो गए कि क्या व्यवस्था है, दूध फट रहा है बार बार। तीसरी बार दूध लाया, वो भी फट गया। चौथी बार जो है कहीं से पात्र लाया छोटा सा जल का, और वो दूध उन्होंने 5 मिनट में ही अभिषेक कर लिया। प्रसाद साहब ने कहा कि डेयरी जो चला रहा है तिरुपति बाबा की, उसको मैं सेवा मुक्त करता हूँ, उसको अभी उसको
हाथ जोड़ते हैं, उससे जय श्रीमन नारायण करते हैं। दूध कैसे फट गया? इनकी पत्नी आई भागी भागी कि जी साहब, अपने यहाँ का जो दूध है वो तो अपने घर में तो दूध रखा था भगवान की सेवा के लिए, वो तो दूध ही नहीं है वहाँ पे तो। और फिर एक सेवादार ने आके बताया कि डेयरी पे से आपने, इन्होंने, मैडम ने 5 लीटर एक्स्ट्रा दूध लिया था, तो 300 लीटर के अतिरिक्त तो वो 5 लीटर दूध बचा हुआ था। अब आप तो पति पत्नी तो मंदिर के लिए निकल चुकी थी और पति मंदिर में थे, तो आपसे तो कहाँ पूछते, और शीघ्रता में काम करना था तो झट से किसी को आपके रेस्ट हाउस में भिजवा दिया और वो दूध मंगा लिया आपके फ्रिज में से निकाल के, और वही आप समझ रहे हो संयोग कितना बड़ा संयोग है कि जो उन्होंने अलग रखा था वो भगवान ने उस दिन भगवान ने सेवा में दे दिया। 5 लीटर दूध, केवल 5 लीटर, उसी दूध से भगवान का अभिषेक। अब आशीष कह रहा है सुबह की गोगर्भम जलाशय वाला प्रसंग भी गुरु महाराज सुनाओ, तो मैं वो भी भगवान की सेवा में अर्पित करता हूँ। बड़ी बात है कि बच्चे ध्यान से सुनते हैं कथा, और मुझे तो बड़ा आनंद इसी में है कि बच्चे ध्यान से सुनते रहें और सुनते रहें। जो है ना 79 में ऐसा हुआ कि वहाँ पर अनावृष्टि से ग्रस्त हुआ पूरा वेंकटाद्रि पर्वत क्षेत्र, पूरा प्रांत अनावृष्टि, बारिश बहुत कम हुई। और जो गोगर्भम जलाशय है जिससे तिरुपति बाबा के पूरे क्षेत्र में जो है जल सप्लाई होता है, वो एक जलाशय बनाया हुआ है, जैसे अपने यशवंत सागर है ना, वैसे वहाँ है, गोगर्भम नाम है। उस गोगर्भम जलाशय में जल बहुत कम बचा। अपेक्षा थी, आशा थी कि जो आश्विन मास और कार्तिक मास में दक्षिण पूर्वी मानसून आएगा, उसमें व्यवस्था हो जाएगी। पर नहीं हुई वो भी। बीतते समय के दरमियान समाचार पत्र केवल आलोचना से भरे थे ट्रस्ट, और जितने विधर्मी और सेकुलर है वो हमारी हंसी उड़ा रहे थे। कह रहे थे जो भगवान स्वयं के जल की व्यवस्था नहीं कर सकते वो कहाँ, तुम्हारे कष्ट कहाँ आ रहेंगे, भाव भार कहाँ आ रहे। ट्रस्टी सारे भगवत भक्त, और ट्रस्टियों का जो लीडर प्रसाद साहब वो बड़े भगवत भक्त। और जो यहाँ के वैदिक परामर्शदाता थे उप्पुलरी गणपति शास्त्री जी महाराज, उनसे परामर्श लिया कि जी इस स्थिति का कोई उपाय है, कि जी सभी स्थिति का वेदों में उपाय है। वरुण जाप कीजिए। वरुण जाप अर्पित कृष्णा करने के लिए जब उपक्रम किया तो निराशा ही लगी, क्योंकि जो दूर दूर संदेश भेजे बड़े बड़े विद्वानों को, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। किसी के यहाँ मरना शौच, किसी के यहाँ जनना शौच, किसी ने असमर्थता व्यक्त कर दी। गणपति शास्त्री जी ने कहा देखो श्रद्धा में कमी होगी तो काम नहीं होगा। ट्रस्टी तो बड़े श्रद्धा में थे, और उस समय श्रद्धा में थे जब सब आलोचना में बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे थे इनके विरोध में। निराशा हाथ आई। 1 नवंबर जो है 79 में मुहूर्त था। नहीं तो तिरुपति बाबा के यहाँ 10 दिन का जल शेष बचा है। 10 दिन उपरांत देवस्थान बंद करना पड़ेगा। टैंकर से भी वहाँ जल नहीं पहुँचाया जा सकता, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जल नहीं होगा तो बंद करना पड़ेगा। और फिर अगले श्रावण तक बात गई, अर्थात 9 महीने भगवान की पूजन अर्चन कुछ नहीं होगा। इनके लिए तो मृत्यु तुल्य कष्ट था। तो आर्त भाव से, कातर भाव से ट्रस्टियों का लीडर जो है प्रसाद साहब जो हैं श्रीमान, वे वहाँ पर बैठ कर के रो रहे थे। कितने में देखा कि जो तिरुपति बाबा की लाइट्स जो हैं, बत्तियाँ जो हैं, वहाँ की प्रकाश जो है वो वहाँ पे लुप्त कर दिया था, बुझ गया था। वो अपने आप अकस्मात जल उठा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अकस्मात वहाँ की, और भगवान के पट खुल गए। वो सब भागे गए और भगवान के दर्शन किए।
और घंटियां बजने लगी, घंटा नाद होने लगा, शंख नाद होने लगा। प्रातः काल देखो तो स्वतः ही जो है रिजल्ट आने लग गए कि नहीं हम तैयार हैं आने के लिए, हम तैयार हैं आने के लिए, हम तैयार आने के लिए। तुरंत युद्ध स्तर पे दूसरा मुहूर्त निकाला 8 नवंबर को और वरुण जाप आरंभ हुआ। वरुण जाप इजी नहीं है, साधारण नहीं है, साधारण कुछ नहीं है। सनातन में पूजा जो ऊपर की शक्तियों को आकर्षित करे वैसी पूजा कोई साधारण तो नहीं हो सकती। पुष्करिणी सरोवर में इतना डूब के खड़े रहना दिन भर और जाप करते रहना, पूरी उसकी एक प्रोसेस थी, एक प्रोसीजर था उसका, एक पूरी प्रणाली, एक प्रक्रिया थी उसकी। सब पूरी इतनी भगवत भक्ति और श्रद्धा के साथ इन्होंने की, अपने साधनों से की, इन सभी ट्रस्टियों ने और श्रीमान PVR के प्रसाद साहब ने मिल करके। किंतु जब इसकी पूर्णा होती थी और भगवान के अर्चा विग्रह को ले जा रहे थे मंदिर में, तो सब रो रहे थे कि अभी भी सूर्य भगवान दैदीप्यमान। अब इनके अश्रु भगवान का अभिषेक कर रहे थे। भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं, उत्सव विग्रह हैं आपके हाथ में, कि देखे कुछ बूंदे पड़ी, उन्होंने कहा पसीने की बूंदे होगी, कुछ और बूंदे पड़ी गए और इधर घुमड़ के पानी आया और गरज के बरसा हो। सब देखते रहे और सब ने क्रिटिसाइज करने में लगे हुए थे। टीवी चैनल क्या, उस समय टीवी चैनल इतने नहीं होते थे, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय निंदा और आलोचना का जो है केंद्र बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। सारी पूरी शक्तियां जो सनातन विरोधी थी वो एकजुट हो गई थी और ऐसी घनघोर वर्षा आई कि बहुत थोड़े समय में घंटे कुछ ही घंटों में गोगर्भम जलाशय भर गया। केवल पर्वत पे वर्षा हुई। अब आरोग्य यज्ञ किया, इसकी भस्म प्राप्त की, भगवान नाम से सिद्ध जल प्राप्त किया। जिनमें श्रद्धा होगी 100%, 200%, 300%, उनके लिए वो 100% कार्य करेगा। आरोग्य यज्ञ में बैठा हुआ व्यक्ति अपने मोहल्ले में तो किसी को भी जो है रोग नहीं हुआ, किसी के घर शोक नहीं हुआ, किसी के घर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई, सब लोग आनंद से पूर्ववत जीवन यापन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने हाथों। और स्थानों पे जाकर के देखेंगे तो मृत्यु का जो है सन्नाटा है वहाँ पर। शमशान सरी की स्थिति कॉलोनियों में बनी हुई है, ऐसी भी कॉलोनियाँ हैं यहाँ बड़े बड़े युवा मृत्यु हुई है। हर घर में कोरोना का से पीड़ित है अथवा सर्दी खांसी होने पे कांप जाया करते हैं, थर थर जो है उनकी बुद्धि विकृत हो जाया करती है, घबराते हैं कि आज तो निकल गया कल। कल रहे न रहे, अस्पताल में जो जमा हो गया वो गया कि नहीं गया। लेकिन भगवत भक्त आज भी जो है उत्साह के साथ, भगवदोन्माद के साथ, रसोन्माद के साथ, प्रेमोन्माद के साथ कह रहे हैं कि अगला यज्ञ कब होगा, आगामी यज्ञ कब होगा, आगामी अनुष्ठान कब होगा। अपन आरोग्य यज्ञ नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा भक्तों पे बनी रहे। इसी प्रकार से आज का सत्र जो है अपन ने भगवत अर्पित किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्ण भगवान।